हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के सामने दिस और दैट टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है, दिस का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं और दैट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। दोनों तो सेम चीज़ है। मतलब कि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि दोनों तो सेम चीज़ है, दिस और दैट। लेकिन ये मम्मी अलग अलग जगह में यूज क्यों करते हैं? मम्मी ये तुम कैसे जानती है कि यहाँ पे दिस हो जाएगा? मम्मी तुम कैसे जानती है कि यहाँ पे दैट हो? जैसे कि यहाँ बोल रहा है व्हाट इज दिस, ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज दैट। तो मम्मी तुम कैसे जानती है कि दिस है दैट है? यही वाला समझ में नहीं आता है। तो यही वाला बच्चों को इजी तरीके से समझाने के लिए मैं बहुत ही आसान सा ट्रिक लेके आई हूँ आप लोग के सामने। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि कोई बोलता है कि व्हाट इज दिस, तो दिस मतलब कि जो जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो हम चीज़ें हमारे सामने हैं, हम उसको छू सक रहे हैं, पकड़ सक रहे हैं, उसको देख सक रहे हैं, मतलब उसको उसको हम लोग छू के बता सकते हैं कि बाबू यह क्या है। तो जो सामने हमारी चीज़ें रहते हैं उसको बोलते हैं दिस। तो उसको दिस में हम लोग लिख के बताते हैं कि व्हाट इज दिस, वो चीज़ मेरे सामने है, तो इसीलिए हम लोग दिस बोलते हैं। और कोई चीज़ अगर हम लोग से दूर है, जैसे दूर एक पहाड़ है, दूर एक पेड़ है, दूर एक कुत्ता है, दूर एक बिल्ली है, तो वो दूर में है हम लोग से, तो हम लोग उसको अगर बता रहे हैं कि हम लोग उससे अगर किसी को पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दैट, मतलब वो वाला हम लोग बोल रहे हैं कि वह क्या है। जैसे सामने कोई चीज़ रहता है ना, तो आदमी यह का यूज करता है कि यह क्या है। लेकिन अगर दूर में कोई चीज़ होता है ना, तो उसको बोलता है कि वह क्या है। तो यह और वह का यहाँ फर्क है, और यही यह और वह के चलते दिस और दैट का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ शो करके बताया है कि व्हाट इज दिस, तो ये मैंने एक एरो बनाया छोटा सा और ये बॉल बनाया है, तो मतलब कि ये मेरे सामने है, ये बहुत सामने है। इसको हम लोग आपको छू के बता सकते हैं कि ये छू के पूछ सकते हैं कि यह क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ दिस का दिस लिख के और सामने वो छोटा सा एरो बनाया है, ताकि हम ये दर्शा रहे हैं कि ये मेरे सामने है, ये हमारे सामने है। यहाँ हम लोग यहाँ ये सामने है, तो ये अगर आप हमको पूछ रहे हैं तो हम भी इसको छू के बता सकते हैं कि दिस इज अ बॉल। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ बॉल। ठीक है, अब ये वाला है व्हाट इज दैट, इसमें मैंने व्हाट इज दैट लिखा। ठीक है, दैट यानी कि ये दूर में है, दूर की चीज़ें को हम दर्शा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ बड़ा सा एरो बनाया है कि ये पेड़ जो दिख रहा है ना, वो इस इंसान से दूर में है। जो ये क्वेश्चन कर रहा है ना, उससे पेड़ ये बहुत दूर में है, इसीलिए वह बोल रहा है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज अ ट्री। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए व्हाट इज दिस, यह क्या है। ये छोटा एरो, ये सामने, तो ये मेरे सामने है कफ, तो इसीलिए हम यहाँ दिस का यूज किए हैं कि व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज अ कफ। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज दैट, फिर बड़ा सा एरो है और बैट छपा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये बड़ा एरो और दैट यह बता रहा है कि ये वस्तु हम लोग से दूर है, तो इसीलिए यहाँ दैट का यूज हुआ है। तो अगर हम ये ड्रॉ नहीं भी बनाएंगे ना, तो आप लोग को अगर लिखा हुआ रहेगा ना व्हाट इज दिस, तो दिस यानी कि यह वस्तु हमारे सामने है, और व्हाट इज दैट मतलब दैट मतलब कि ये चीज़ हमसे दूर दूर पर है, हमसे दूरी में है, तो इसीलिए दिस और दैट का सामने और दूर रहता है, तो दिस और दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट यहाँ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज अ बैट। ठीक है, अब आप लोगों को दिस और दैट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर बच्चे देख रहे होंगे साथ में, तो बच्चे भी समझ गए होंगे कि दिस और दैट का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।